डर से मुक्ति असल में एक आंतरिक क्रांति है। हम सभी के जीवन में डर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम डरते हैं खोने का डर, असफल होने का डर, आलोचना का डर और सबसे बढ़कर अकेलेपन का डर। लेकिन क्या हम कभी इस डर को वास्तव में समझते हैं? डर क्या है? यह कैसे उत्पन्न होता है और इससे मुक्ति कैसे संभव है? जब हम डर से घिरे होते हैं, तब हमारी पूरी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे निर्णय उससे प्रभावित होते हैं। डर हमें संकुचित कर देता है, हमें सीमित बना देता है। और जब हम सीमित होते हैं, तो हमारी समझ, हमारी चेतना भी सीमित हो जाती है। डर की प्रकृति को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। डर सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं होता, यह एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। यह उन विचारों से उत्पन्न होता है जो भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होते हैं। जब हम किसी संभावित असफलता, आलोचना या हानि के बारे में सोचते हैं, तब डर उत्पन्न होता है। डर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अहंकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चुनौती, कोई भी अस्थिरता हमारे जीवन में न आए। लेकिन जीवन अस्थिरता का दूसरा नाम है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, और जब भी यह परिवर्तन होता है, अहंकार को खतरा महसूस होता है। यही खतरा डर बन जाता है। डर का असली स्रोत हमारे विचार हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हम एक कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं जो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती। लेकिन हम उस कल्पना को सच मान लेते हैं और उसी आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। यही डर की जड़ है। जब आप इस बात को समझते हैं कि डर सिर्फ आपके विचारों का परिणाम है, तो आप उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। अब सवाल यह है कि डर से मुक्ति कैसे संभव है? डर से लड़ने या उसे दबाने का कोई लाभ नहीं है। हमें इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हमें इसे पूरी तरह से देखना और समझना चाहिए। जब आप डर को बिना भागे, बिना दबाए देखते हैं, जब आप इसे पूरी तरह से समझते हैं, तब डर का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस डर से मुंह मोड़ लेते हैं, बल्कि आप उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके हर पहलू को समझते हैं। जैसे ही आप इसे समझते हैं, वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगता है। डर से मुक्ति का मतलब है कि आप अब किसी चीज से बंधे नहीं हैं। आप किसी भी विचार, किसी भी भावनात्मक स्थिति से स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक स्वतंत्रता होती है। जब आप इस आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, तब आप किसी भी बाहरी चुनौती या स्थिति से प्रभावित नहीं होते। अब आप जो कुछ भी करते हैं, वह आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, न कि किसी डर की प्रतिक्रिया। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि डर न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके संबंधों में भी प्रवेश कर जाता है। जब आप दूसरों से डरते हैं, उनकी आलोचना से, उनके विचारों से, उनके अस्वीकार से, तो आप उनके सामने एक मुखौटा पहन लेते हैं। आप एक ऐसी छवि बनाते हैं जो आपको सुरक्षित महसूस कराती है, जो दूसरों को स्वीकार्य होती है। लेकिन इस छवि के पीछे छिपने का मतलब है कि आप खुद को खो रहे हैं। यह डर ही है जो आपको संबंधों में ईमानदार होने से रोकता है। जब आप डर से मुक्त होते हैं, तब आपके संबंध भी बदल जाते हैं। अब आप किसी छवि के पीछे नहीं छिपते। आप ईमानदार होते हैं, क्योंकि अब आप खुद को जान चुके होते हैं और डर के प्रभाव से बाहर आ चुके होते हैं। यही वास्तविक संबंध है, जहां न कोई मुखौटा होता है, न कोई छिपा। यही सच्ची स्वतंत्रता है, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के जीना।
अंततः डर से मुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई एक बार की घटना नहीं है। आपको हर क्षण सतर्क रहना होगा, हर क्षण जागरूक रहना होगा। जब भी डर उभरता है, उसे समझना, उसे देखना ही उसका अंत है। यही वास्तविक क्रांति है।